हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये मटकी वाली लड़की बनाएंगे लाइन एंड वॉश की टेक्निक से। सबसे पहला काम होता है आउटलाइनिंग या फिर ड्राइंग, जिस पे हमने काम शुरू किया। पहले हमने जो उसकी मटकी है वहाँ से शुरू करके थोड़ा सा अफेक्ट दिया कि कहाँ पे ऊपर वाली मटकी आएगी, कहाँ पे नीचे वाली मटकी आएगी, और वो हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा जहाँ से हम बाकी सारी की सारी ड्राइंग करेंगे। क्योंकि अभी हमें उसका साइज़ और प्लेसमेंट पता चल गया, तो अब जैसे एक चीज़ का साइज़ एंड प्लेसमेंट पता चल जाता है, उसी के हिसाब से बाकी चीज़ों की साइज़ एंड प्लेसमेंट हम बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने सर्कल बनाया उसके हेड का, और जो हेड की उसका साइज़ है उसी से मैंने 8 बॉक्सेस बना दिए। थर्ड में हमें पता है कि उसकी बेली बटन आएगी और उसके बाद उसका हिप एरिया आएगा, एंड देन एक और छोड़ के उसके घुटने आएंगे। तो जैसे हमने ये बना दिया, हमें पता है कि कहाँ पे उसके कौन से बॉडी के पार्ट्स आ रहे हैं, और इस हिसाब से अब हम बाकी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चाहे किसी ने कोई भी कपड़े पहने हो, अगर हम ये लाइंस बना के देख लें कि कहाँ क्या आ रहा है, ट्रस्ट में आपके लिए ड्राइंग बहुत आसान हो जाएगी। तो अब देखिए, जहाँ पे उसका हिप्स का एरिया था वहाँ पे मैंने कर्व्स दे के उसकी साड़ी का एंगल बना दिया। उसकी जहाँ पे कमर या फिर उसका बेली बटन आ रहा है, वहाँ पे मुझे पता है उसकी मटकी टिक रही है साइड से, तो मैंने वो लगा दिया। हाथों का थोड़ा सा एंगल दिया और मटकी कंप्लीट करी। अब थोड़ा सा उसका पल्लू की शेप वगैरह दी, और अब हम देख रहे हैं कि उसका जो दूसरा हाथ है वो कैसे आएगा। पहले मैं क्या कर रही हूँ, लाइन देख रही हूँ एंगल के लिए कि किस एंगल में उसका हाथ जा रहा है, और फट से मैंने लकीरें खींच के उसका हाथ बनाया। मैं बहुत गौर नहीं कर रही हूँ कि उंगलियाँ कैसे हैं या बाकी चीज़ें डिटेल्स कैसे हैं, बस कहाँ पे क्या प्लेस हो रहा है वो मैंने अफेक्ट दिया और आगे चल दिए। अब मैंने अपने फाउंटेन पेन से आउटलाइंस बना रही हूँ दोबारा, और अब मेरे पास मौका है कुछ करेक्शंस करने का कि जो मैंने पहले गलतियाँ कर दी होंगी या फिर जो मैंने गोलाई वगैरह ठीक से नहीं दी थी, वो अभी मैं बेहतर कर दूँगी। अगर मेरा जो आउटलाइनिंग ऑफ पेंसिल है उससे मैं खुश हूँ, तभी मैं इस स्टेप पे आऊँगी, अदरवाइज़ मैं उसी को ठीक करते रह जाऊँगी जब तक मैं उससे खुश नहीं होंगी। वाइल्ड पेंसिल वर्क हमने मिटाया नहीं है, विच इज़ ओके। उसी के ऊपर हमें रेफरेंस पॉइंट लेके इंक का काम करना है, और ये वाला काम थोड़ा सा धीरे और ध्यान से करना है, क्योंकि जल्दबाजी में हम अगर इंक के मार्क्स छोड़ दें तो अब वो मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा गौर से, ध्यान से, प्यार से सोच के ये काम करना है, और आपके पास रेफरेंस के लिए आपके पेंसिल के मार्क्स हैं ही। अब देखो, मैं थोड़ा फ़्लो में ये काम कर रही हूँ, सो दैट उसके साड़ी का जो फ़्लो है, उसके जो फॉल आ रही है, उस सब में थोड़ा मज़ा आने लग जाए। उसकी उंगलियों के लिए थोड़ी सी बस लाइनें दिखाने के लिए कि हाँ, वहाँ पे उसकी हथेली और उंगली है, बस। हम ये रियलिस्टिक काम नहीं कर रहे हैं, लाइन एंड वॉश है जिसमें हमें थोड़ा सा अफेक्ट देना है, अंदाज़ा देना कि हाँ, वहाँ पे क्या चीज़ है। जब तक आपको पता चल रहा है वो हाथ है, इनफ है, आगे बढ़िए। अब उसके मटकी के बेस को मैंने शेड करना शुरू किया। अब थोड़ी हम शेडिंग पे भी गौर करेंगे। जहाँ पे लग रहा है कि कालापन है, वहाँ पे थोड़ा बहुत कालापन दिया। अब जैसे मटकी के राइट साइड में थोड़ा डार्कनेस है, तो मैं वो हैशिंग कर रही हूँ। और ये आप बहुत जल्दी ना करें, जैसे मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। प्लीज़ आप थोड़ा आराम से करें, क्योंकि इक्वल फोर्स की लाइनें शुरुआत में लाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, खासकर पेन से। उसके हाथ में भी थोड़ी लाइनें दी हैं दिखाने के लिए कि हाँ, कुछ कुछ है, मसल है, लाइट आ रही है। तो थोड़ी बहुत एक आधी छोटी मोटी लाइन, बिंदियाँ इधर उधर देने में ना काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है, तो वो हम देते रहेंगे। अब उसकी जो साड़ी है, उसके जो फॉल हैं, जहाँ पे बल हैं, वहाँ पे थोड़ी डार्क वैल्यू ज़्यादा होंगी, क्योंकि सिलवटों के अंदर रोशनी नहीं जा रही है, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहे हैं। उसके पैर। अब आप देखिए, धीरे धीरे करके, चाहे हम कलर ना करें, कुछ ना करें, ये हमारी जो आर्ट है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर निकलता आ रहा है, जैसे जैसे हम थोड़ी और शेडिंग कर रहे हैं। अब देखिए, मटके के नीचे वाला हिस्सा काला है, वहाँ पे थोड़ा सा काला हैशिंग दे दिया।
ऊपर थोड़ा बहुत निशान विशान है वो थोड़ी सी लकीरें लगा दी। सो धीरे धीरे करके हमारा जो आर्ट वर्क है वो शेप ले रहा है, इवन विदाउट कलर। दैट इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्केचिंग। तो आप स्केचिंग जो है उसकी रोज़मर्रा प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, और दिन में अगर आपके पास बहुत टाइम है तो एक से ज़्यादा स्केचेस बनाएं, क्योंकि इससे आपकी जो आर्ट है वो दिन पर दिन इम्प्रूव ही होगी। अभी मैं ब्रश पेन से बहुत क्विकली डार्क वैल्यूज़ दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पेन से काम करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा डार्क वैल्यूज़ जल्दी देने के लिए ब्रश पेन से इसको यूज़ किया। अगर आप गौर से देखें, मैं हर जगह नहीं कर रही हूँ, उठा उठा के कर रही हूँ, जहाँ ज़रूरत है थोड़ा सा बस इफेक्ट दे रही हूँ, सो दैट सब कुछ बहुत ज़्यादा काला ना हो जाए। ये हमें बैलेंस ज़रूर देखते रहना है। उसके पैरों की बारी। एंड जहाँ पे मुझे काफ़ी डार्क वैल्यूज़ चाहिए मटके वगैरह में, वो दे रही हूँ, लेकिन हर जगह नहीं दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दे के, वो भी ब्रोकन लाइंस में, और आगे बढ़ रही हूँ। थोड़े बहुत निशान, क्योंकि जो मटके हैं उसमें डेंट होगा, चोट लगी होगी, उस सब के लिए। अब रेड कलर लेके जो उसकी साड़ी का डिज़ाइन है, जो उसके बॉर्डर में जो लाल रंग है वो मैं दे रही हूँ। मैं पूरी साड़ी रेड नहीं करूँगी। रेड कलर इज़ द ओनली कलर जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसलिए उसको जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है साड़ी में थोड़ा सा देना है, मैं वहाँ दे रही हूँ। अब ब्लैक इंक लेके शैडोज़ पे और काम होएगा। तो जहाँ जहाँ हमने ब्रश पेन यूज़ किया था या फिर इंक वर्क यूज़ किया था, वहाँ पे मैं थोड़ा सा और कर रही हूँ, जस्ट टू गिव द इफ़ेक्ट। क्योंकि इंक और ब्रश पेन के अलावा ये जो इंक का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये हल्का ग्रे हो जाता है, कहीं कहीं हल्का ब्लैक की तरफ जाने लगता है, मल्टीपल कलर्स देता है ये, और उससे थोड़ी खूबसूरती बढ़ती है। तो जहाँ जहाँ साड़ी के बल आ रहे हैं उसके कपड़ों के, वहाँ वहाँ मैं थोड़ा सा ये कलर दे रही हूँ। और वो हर जगह नहीं दे रही हूँ। आप देखिए, मैं ब्रश से थोड़ा थोड़ा अपना ब्रश उठा उठा के हल्का हल्का उसी फ्लो में, जिस फ्लो में कपड़े जा रहे हैं, साड़ी जा बांधी हुई है, उसी फ्लो में दे दिए। अब थोड़ा सा कलर फैलाया मैंने ग्राउंड पे, और अब बारी है स्प्लैटर की। तो मैंने क्या किया, ब्रश में लाल रंग लेके उसको, उसमें थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा लेके, और उसको अभी हमने स्प्लैश किया। इससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट आता है आर्टिस्टिक। तो दोस्तों, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए वीकली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।